नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र में उड़ रहा था पाकिस्तान, कश्मीर अल्पसंख्यकों पर दिया ज्ञान, तो भारत ने लगा दी लंबी क्लास। पाकिस्तान जब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है, तब से उसकी भारत के खिलाफ बयानबाजी बढ़ती दिखी है। ऐसे में वह यूएन के सभी मंचों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने में कर रहा है। पाकिस्तान ने यूएन की बैठक में भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा उठाया था। यूएन में भारत की लीगल एडवाइजर काजल भट्ट ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा, पाकिस्तान लगातार अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला देश है। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। संबोधन के दौरान उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से किए गए नरसंहार की भी याद दिलाई और कहा कि अभी तक पाकिस्तान ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस द्वारा 99 सीटें जीतने का जिक्र किया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि राहुल गांधी को बालक बुद्धि बताया। नरेंद्र मोदी ने कहा, 2024 के चुनाव में इस कांग्रेस के लिए देश की जनता ने जनादेश दिया। इस देश का जनादेश है, आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। कांग्रेस के इतिहास में यह तीसरी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता के आदेश को सिर आंखों पर चढ़ाती, मंथन करती, लेकिन ये तो शीर्षासन करने की दिशा में लगे हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मंगलवार को अपने चुनावी कैंपेन के दौरान मतदाताओं से कुछ ऐसा करने को आग्रह किया जिसका उन्हें पछतावा हुआ। सुनक ने विपक्षी दल लेबर पार्टी को सर्वेक्षणों में मिल रहे भारी बहुमत को लेकर भी अपने समर्थकों को आग्रह किया। ब्रिटेन में गुरुवार को मतदान होना है और अभी तक के सभी ओपिनियन पोल में सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले विपक्षी लेबर पार्टी को भारी बहुमत मिलने के आसार दिख रहे हैं। चुनाव पूर्व इन सभी जनमत सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी को बहुमत मिलता देख सुनक की अगुवाई वाली कंजर्वेटिव पार्टी परेशान नजर आ रही है। इसरो के हाथ लगी एक और बड़ी कामयाबी। इसरो ने जानकारी दी है कि भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 ने सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 लैग्रेंजियन बिंदु के चारों ओर यानी हेलो ऑर्बिट का एक चक्कर पूरा कर लिया है। आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और इस साल 6 जनवरी 2023 को हेलो ऑर्बिट में उसे स्थापित किया गया था। आदित्य L1 में इसके साथ ही अपने जटिल प्रक्षेप पथ को बनाए रखने की अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए अंतरिक्षयान आदित्य L1 मिशन को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 178 दिन लगते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराव क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग समारोह में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। प्रवचन में शामिल होने आए लाखों भक्त भीषण गर्मी से बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंच गया। सैकड़ों भक्त को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि हाथरस की घटना में शामिल लोगों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाने की बंधी उम्मीद। अमेरिकी वकील का दावा। अमेरिका के सहायक अटॉर्नी ब्रेन एल्डन ने अमेरिका के अपीली न्यायालय को बताया है कि भारत अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों के तहत तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। तहव्वुर राणा पर साल 2008 में हुए मुंबई हमले में शामिल होने का आरोप है। तहव्वुर राणा ने कैलिफोर्निया की एक जिला अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर की है। अमरनाथ यात्रा से आ रही बस का अचानक से ब्रेक फेल। बस में कई श्रद्धालु मौजूद थे। पहाड़ की ऊंचाई पर सकरे रास्तों के बीच बस के ब्रेक फेल होने की खबर से यात्रियों में हलचल मच गई है। ऐसे में पैसेंजर न आव देखे न ताव और बस के नीचे कूद पड़े। इस घटना में 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना सुरक्षा बलों तक पहुंची तो सुरक्षा बलों ने फौरन घटना स्थल पर पहुंचकर बस को खाई में गिरने से बचा लिया। खबरों की माने तो अगर सुरक्षा बल समय पर नहीं पहुंचते तो बस ऊंची पहाड़ी से खाई में गिर सकती थी। भारत में तय समय से करीब 6 दिन पहले ही पूरे देश को मानसून ने ढक लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून आज राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके चलते 8 जुलाई की तय तारीख से पहले ही मानसून ने 2 जुलाई को पूरे देश को ढक लिया है। वहीं केरल और पूर्वोत्तर में मानसून सामान्य से 2 और 6 दिन पहले 30 मई को ही पहुंच गया था। मौसम विभाग ने आज के लिए ही तमाम राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए क्वालिफिकेशन का दरवाजा 30 जून को बंद हो गया था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के हौसले अभी भी बुलंद थे। मंगलवार को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी रोड टू पेरिस 2024 रैंकिंग भारतीय एथलीट्स में खुशियों की बौछार लेके आई। अन्नू रानी और ज्योति आरा जी ने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए एथलेटिक्स में भारत का दबदबा बढ़ा दिया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने वर्ल्ड रैंकिंग के जरिए ओलंपिक कोटा हासिल किया है। इसके अलावा 9 ऐसे भारतीय एथलीट्स हैं जिन्होंने पेरिस एथलीट्स रैंकिंग के जरिए ओलंपिक कोटा हासिल करने में कामयाब रहे हैं। स्विट्जरलैंड में होने वाले लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मंगलवार को इस प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल की वेबसाइट पर शाहरुख को सम्मानित करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट शेयर की गई है। अनाउंसमेंट में कहा गया है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय करियर के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख की आइकॉनिक फिल्म देवदास भी दिखाई जाएगी। वो 10 अगस्त को ये अवार्ड रिसीव करेंगे। इसके अगले दिन 11 अगस्त को शाहरुख एक पब्लिक कन्वेंशन का भी हिस्सा बनेंगे। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।